Have you ever noticed how, even on your best days, a quiet, low grade panic lingers in the background? जैसे तुम कंटिन्यूअसली किसी इनविजिबल फिनिश लाइन से पीछे छूट रहे हो। हम इसे इंडिविजुअल फेलियर समझते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम फॉलिंग बिहाइंड। लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और साइकोलॉजी एक अलग ही ट्रूथ पॉइंट आउट करती है। योर एंग्जाइटी इज नॉट अ डिफेक्ट, इट्स एन इवोल्यूशनरी फीचर एंड दैट्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड। इस कंसेप्ट को कहते हैं इवोल्यूशनरी मिसमैच थ्योरी। हमारा ब्रेन डिज़ाइन हुआ है पैलियोलिथिक एरा में, स्मॉल ट्राइब्स, इमीडिएट फिजिकल थ्रेट और रिसोर्स की कमी। जब एंशियंट ह्यूमन को खौफ फील होता था, इट वॉज फॉर इमीडिएट प्रेडिटर। लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हमारे एंशियंट सर्वाइवल आर्किटेक्चर के ऊपर हाइपर कनेक्टेड नॉइस, स्टेटस एंग्जाइटी और इन्फिनाइट सोशल कंपेरिजन सुपर इम्पोज कर दिया है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक मिस्ड ईमेल या सोशल मीडिया पोस्ट को उसी लेवल का थ्रेट मानता है जो तुम्हारे एंसेस्टर्स एक प्रीडेटर को मानते थे। यू आर रनिंग अ 2 lakh years old हार्डवेयर इन एन एनवायरमेंट इट वॉज नेवर बिल्ट टू नेविगेट। लेकिन बात सिर्फ बायोलॉजी पर ख़त्म नहीं होती। सोशियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स ask an even deeper question, just like why has not modern society fixed this? आज की सोसाइटी ने फिक्स क्यों नहीं किया? एंड आंसर इज स्ट्रेट, बिकॉज योर पीस ऑफ माइंड हैज टेरिबल इकोनॉमिक यूटिलिटी। थिंक अबाउट इट। अगर तुम कल सुबह उठ के कंप्लीटली कंटेंट, सेल्फ कंटेंट और सिक्योर फील करने लगो, तो पूरे कंज्यूमर कल्चर का क्या होगा? $multi-billion इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएगी दुनिया भर की। एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द बेस लाइन ऑफ इनएडिक्वेसी। सिस्टम इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड स्कार्सिटी क्रिएट करता है, नॉट जस्ट ऑफ मनी बट ऑफ स्टेटस, अटेंशन, वैलिडेशन वाया कंपेरिजन, सोशल मीडियाज। तुम्हें कंटिन्यूअसली सेल किया जाता है कि तुम इम्परफेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो और नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट प्रमोशन या फिर नेक्स्ट माइलस्टोन तुम्हें कंप्लीट कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, एंग्जाइटी, अनफुलफिल्ड पीपल आर infinitely easier to monetize and predict. Modern society is not designed to make you happy or content ever. It's optimized to keep you in a state of perpetual manageable friction. और इस लुक को मेंटेन करता है एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, जिसे कहते हैं हम हेडोनिक ट्रेडमिल। जैसे ही तुम वो माइलस्टोन अचीव कर लेते हो जिसके लिए तुमने सालों से मेहनत की थी, एक डिग्री हो गई या फिर करियर जंप हो गया या फिर कोई पब्लिक वैलिडेशन, तुम्हें लगता है कि रिलेट मिलेगा। लेकिन सिस्टम बेसलाइन शिफ्ट कर देती है। सिस्टम इमीडिएटली गोल पोस्ट आगे बढ़ देती है। इस कांस्टेंट स्ट्राइविंग का एंड रिजल्ट होता है कॉग्निटिव एग्जॉशन और सिस्टमिक एलियनेशन। तुम बर्नआउट को अपना पर्सनल फ्लॉ मानते हो, जबकि वो एक पैथोलॉजिकल आर्किटेक्चर का डायरेक्ट आउटकम है और ऑब्वियस आउटकम है। जब एक इंडिविजुअल फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट होता है, उसके पास अनरिटन स्क्रिप्ट को, मतलब जो भी चल रहा है उसको सवाल करने को कोई एनर्जी नहीं बचती। सिस्टमिक कॉम्प्लायंस डिमांड्स कॉग्निटिव एग्जॉशन। जब तुम थक जाते हो, तुम क्वेश्चनिंग बंद कर देते हो। तुम बस ओबीडियंटली नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट करते हो विदाउट आस्किंग हु रोट दैट क्वेश्चन फॉर यू। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन हमेशा सिस्टम को बदलना नहीं होता, पहले अपनी कॉग्निटिव सॉवरेनिटी को क्लेम करना सॉल्यूशन है। स्टेप 1 इज रियलाइजिंग दैट योर एंग्जाइटी इज ऑफन नॉट अ पर्सनल डिफेक्ट, इट इज अ लॉजिकल रिस्पॉन्स टू एन अननेचुरल एनवायरमेंट।
Stop internalizing a structural trap as an individual weakness. Step 2, audit your inputs. सिस्टम तुम्हारे attention को strip mine करता है because attention is the precursor of the desire. Cut off artificial urgency. Reject manufactured benchmark that don't align with your core values. Remember this. The ultimate rebellion in a hyper optimized world is not working harder to beat the system, it's simply refusing to play the game where your anxiety is the currency. Think about it.